हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिविस्टी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि प्रिविस्टी क्लासेस में सिर्फ अभी जो क्लासेस होने वाली हैं ये सिर्फ टारगेट बैच है। किन के लिए है? सीबीएसई टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास टेंथ सीबीएसई टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। और यहाँ जो आपसे प्रॉमिस किया गया है या मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो आपका मैथ का सिलेबस है, जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसे मैं क्या कर दूं, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूं। ठीक है ना? और मेरी कोशिश यही रहेगी। ध्यान देना, आपको मैं यहाँ जितना भी आपका सिलेबस है तो मैं हर इच एक्सरसाइज का इच क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊँगा। क्लियर? तो आज का जो मैं सीजन स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। क्लियर? तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर? अब देखिए, अब मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा वो मैं कराऊंगा एनसीईआरटी के कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हमारा जो सिलेबस है। जब मैं एनसीईआरटी कराऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो पर्टिकुलर कोई फिगर नहीं है। उसमें जो है इंडिविजुअल फिगर्स को ऐड कर रखा है। ठीक है ना? जैसे कि देखिए, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया एंड वैल्यू हम पढ़ रहे हैं इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं और इनमें जो फिगर्स आने वाली हैं जो इंक्लूड हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है क्यूबाइड के बारे में, दूसरा पढ़ना हमें क्यूब के बारे में। किसके बारे में? क्यूब के बारे में। थर्ड पढ़ना हमें सिलेंडर। फोर्थ पढ़ना हमें कोन। फिफ्थ पढ़ना है हमें, आप ये देख लीजिए, स्फेयर। अगर स्फेयर पढ़ेंगे तो साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा आपको हेमीस्फेयर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सातवां हमें पढ़ना होता फ्रस्टम, लेकिन क्या है कि ये सिलेबस में अब नहीं है। फ्रस्टम सिलेबस में अब नहीं है, तो हमें फ्रस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रस्टम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो भी क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं हमारे सिलेबस से। तो फ्रस्टम हमें पढ़ना नहीं है। क्यूबाइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना, सिलेंडर पढ़ना, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, ये चीज़ें पढ़नी है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, मैं कह रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर क्यूब और क्यूबाइड क्वेश्चन नहीं है। उसने क्या कर रखा कि सारे के सारे क्या कर रखे हैं, क्वेश्चंस को मिक्स कर रखे हैं। यानी अगर क्यूबाइड एक सॉलिड बॉडी है तो क्यूबाइड को लेकर सिलेंडर के साथ मिक्स कर दिया है, कोन को लेकर क्यूब के साथ मिक्स कर दिया है, कोन को स्फीयर के साथ मिक्स करके रखा है। तो जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है ना। यानी कि आपका जो है ना एडवांस मैथ है। क्या आपकी एडवांस मैथ है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे ही हमने क्यूबाइड का नाम सुना तो क्यूबाइड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि एक्चुअली में क्यूबाइड देखने में लगता कैसे, दिखता कैसे है देखने में। तो क्यूबाइड का आपका एक इमेज यानी फिगर आपके माइंड में तुरंत रन होना चाहिए कि कैसे दिखता है क्यूबाइड। तो ध्यान दीजिए, क्यूबाइड जो है ये बनता है एज अ रेक्टेंगल के बेस पर। तो जैसे रेक्टेंगल के आपने साइज वगैरह देखा है वैसे इसमें भी होता है क्यूबाइड में। ये देखिए, ये आपका क्या है, क्यूबाइड। क्या बन गया आपका? क्यूबाइड। अगर क्यूब की बात आती है तो क्यूब का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक फिगर क्या होनी चाहिए, रन करनी चाहिए कि एक्चुअली में क्यूबाइड देखने में होता कैसे है। ये बन गया आपका क्यूब बन गया।
सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर देखने में कैसे दिखता है आपको, आपने देखा भी होगा ये या फिर सिलेंडर इस तरीके से आपको एज अ हॉरिजॉन्टली जो है लेटा हुआ मिलेगा। ये भी हमारा क्या है, सिलेंडर का ही शेप है। कोन की बात करते हैं, कोन कैसे दिखता है, तो ध्यान देना कोन का जो शेप है आपको इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले नाम से आप इंट्रोड्यूस हो जाइए अच्छे से। ये क्या हो गया, आपका कोन हो गया। स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर कैसे आपको दिखेगा भाई, स्फीयर जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या है, जो बॉल होती है इस तरीके की है ना, थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं आप। ये क्या आपका स्फीयर, और हेमिस्फीयर क्या है, इसी स्फीयर को आप दो टुकड़ों में बांट दीजिए, है ना, कट कर दीजिए दो टुकड़ों में, एक ऊपर वाला, ठीक है ना, और एक आपका इसी के साइड में बना देता हूँ कि इस तरीके से आप इस तरीके से ये क्या आपका हेमिस्फीयर, ये क्या आपका हेमिस्फीयर है। तो आप इन वर्ड को जैसे ही सुने तो आप इनका एक इमेज तुरंत क्रिएट कर लें। क्लियर, क्योंकि जो सवाल है वो इंडिविजुअल फिगर के नहीं है, वो क्या है कि मिक्स करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको क्यूबाइड के फार्मूले पता होने चाहिए, क्यूब के फार्मूले पता होने चाहिए, और फिर सिलेंडर के फार्मूले, कोन के, स्फीयर के और हेमिस्फीयर के, तब जाकर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं आपको हर एक पर्टिकुलर जो फिगर है मैं सबके फार्मूले बताऊंगा, उसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, देन उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो एक्सरसाइज में आने के लिए तो मुझे ओवरऑल सबसे पहले क्या है कि इन सभी सॉलिड्स फिगर का फार्मूले मुझे कराना ही पड़ेगा, तब मैं एक्सरसाइज आप लोगों की सॉल्व कराऊंगा। तो आज का वीडियो है, इसमें क्या है कि मैं एक्सरसाइज अभी नहीं करवाऊंगा, पहले मैं सारे फार्मूले आप लोगों को बता दूंगा, देन मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। क्लियर, अगर जिनको फार्मूले तैयार हैं तो वो डायरेक्ट जो है फिर एक्सरसाइज कर लेंगे, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जिनका नहीं तैयार है, जो अच्छे से कंसेप्ट चाहते हैं मेरा क्लियर हो जाए, यानी कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए कंसेप्ट, तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ठीक है, अब देखिए आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्यूबाइड के बारे में। किसके बारे में, क्यूबाइड के बारे में। और क्यूबाइड के बारे में पढ़ना है तो हमें सारे फार्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्यूबाइड के बारे में पढ़ना है तो क्यूबाइड से पहले मैं बता देता हूँ कि एक थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं हम। रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि एक्चुअली में रेक्टेंगल होता क्या। अब देखिए आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, ये क्या आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये क्या हो गई लेंथ, और ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ हो गई, ये क्या हो गया आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है ना। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर। अब रेक्टेंगल 2D इमेज में आता है। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ए इक्वल टू कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अभी इसका यूज मैं करूँगा, ठीक है ना, क्यूबाइड में आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि रेक्टेंगल की जितनी भी साइड है सबका सम कर दो। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स सेम ग्रुप के यल और यल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। फाइनल 2 कॉमन ले लीजिए, यल प्लस क्या अच्छा है बी, और इसी पेरीमीटर दिखाते हैं हम लोग पी से। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो क्या हो गया आपका 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी।
क्लियर। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी एरिया की बात आती है, जब भी एरिया की बात आती है तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम इसकी यूनिट क्या लिखें, यूनिट क्या लिखें। तो एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा हम लोग लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर यूनिट्स। सर स्क्वायर यूनिट्स मीन, जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने कोई डायमेंशन लेंथ का कोई यूनिट मैंने लिखा नहीं है, मैंने कोई यूनिट यहाँ पे लेंथ की लिखी नहीं है। अगर सपोज करिए अगर लेंथ दिया होता किस में, मीटर में, और ब्रेथ किस में दिया होता, मीटर में दिया होता, तो हम यहाँ पास लिखते हैं क्या, क्या हम यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, या क्या लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर मीटर। क्या लिखते हैं भैया? स्क्वायर मीटर लिखते हैं, ठीक है ना, मीटर लिखते हैं, या फिर हम इस तरीके से मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये अच्छा देखो, अब रेक्टेंगल जो पेरीमीटर है इसका यूनिट क्या होगा, अब आप इसका देख लीजिए कि यहाँ पास जो अगर इसका केवल हो जाएगा यूनिट्स। क्या हो जाएगा आपका? यूनिट्स। यूनिट्स मतलब अगर मीटर दिया तो मीटर लिखेंगे, यदि अगर सेंटीमीटर दिया तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, इफ़ मिलीमीटर दिया हो तो मिलीमीटर लिखेंगे, जो दिया रहेगा वही हम लिख देंगे। क्लियर। ये हुआ इसका यूनिट। तो साथ में यूनिट भी हमें लिखना है, क्योंकि यूनिट से ही आप ये चीज़ें पहचान पाओगे कि वो एरिया दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है कि वॉल्यूम दे रखा है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया कि एक्चुअली में रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं कंसेप्ट के लिए मैं इसका यूज करूँगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ठीक है, तो मैं थोड़ा से इंक जो है इंक में, तो फ्रेंड्स इसे आप लिख लीजिए। और जिन्हें जो है पहले से ही चीज़ें पता हैं, ये जो बेसिक फार्मूले तैयार हैं, तो वो टेंशन न लें, वो बस इंतज़ार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ जिसमें जो आपके सारे एक्सरसाइज में कराऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आप लोग, और लोगों तक भी पहुंचाएं। और साथ ही साथ में बेसिक कंसेप्ट के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूं, तो आप जिनका मैथ में बेस वीक है तो वो उन्हें भी देखें, तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का कोर्स, और भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। आपने रेक्टेंगल पढ़ा, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्यूबाइड। क्या बताने जा रहा हूँ? क्यूबाइड, क्यूबाइड के बारे में। क्लियर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो क्यूबाइड है इसका जो बनने का जो बेस होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल कैसे भैया? अभी आपने जस्ट रेक्टेंगल बनाया, जैसे कि ये आपका क्या रेक्टेंगल है। क्लियर। रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल और ले लिया, लगभग एक ही साइज़ के हैं। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि थोड़ा हल्का लाइन जो है बेंड कर गई। चलो, ये क्या बन गया आपका? रेक्टेंगल। क्या बन गया? ये आपका रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया आपका? ये रेक्टेंगल बन गया। क्लियर। देखो, रेक्टेंगल में जो है 3 डायमेंशन होंगी। एक होती है लेंथ। क्या होती है? लेंथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई? लेंथ, जैसे आपने रेक्टेंगल में देखा था। और एक होती है ब्रेथ। कहाँ से कहाँ तक? ये हो गई ब्रेथ, ब्रेथ हो गई। और एक होती है आपकी क्या? हाइट। क्या होती है? हाइट। ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, देखो, एक होता है आपका लेंथ, लेंथ। बी से क्या होता है भैया? ब्रेथ, BRADTH, ब्रेथ। एच से क्या होता है आपका? हाइट, HEIGHT। ये क्या होती है? हाइट। क्लियर। हाइट को हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में आपको थिकनेस मिलेगा,
तो थिकनेस का मतलब भी हम लोग हाइट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ये हो गई। अब देखो, अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, मैं नाम दे देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ A B C D, A B C D E F G और H। क्लियर। एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये हाइट है तो ए भी क्या होगी, हाइट ही होगी, ए भी क्या होगी, हाइट ही होगी। और अगर ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है, तो ये वाली भी क्या होगी, लेंथ ही होगी। और ये अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्यूबाइड में आप क्या करो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले पा रहे हैं। एक तो देखिए कि यहाँ सरफेस कितना है, सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस, यहाँ पे सरफेस कितना है। सरफेस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए सरफेस का मतलब क्या हुआ, अब ये जो क्यूबाइड है ना, आपका एक जो है रेक्टेंगुलर जो रूम होता है, ऐसा ही है, एज अ रेक्टेंगुलर रूम। जो क्यूबाइड है वो आपका जो एक रेक्टेंगुलर क्या हो गया, रूम हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए सरफेस इसमें कितने होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्यूबाइड की बात हम करें, मैंने कहा कि ये एक तरीके का क्या है, रूम है, क्या है, एक तरीके का रूम है। तो आपने रूम में आपने ये देखा होगा कि एक तो रूम में 4 वॉल्स होती हैं, 4 क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं। और एक क्या होता है आपका ग्राउंड होता है, ग्राउंड। एक क्या होता है आपका रूफ होती है, ठीक है ना। एक होता है ग्राउंड और दूसरा क्या होती है, रूफ। तो यहाँ पे देखो 6 सरफेस है, कितनी सरफेस है यहाँ पास, 6 सरफेस है। नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस है। तो सरफेस कैसे, देखो ये एक तो टॉप वाला पोर्शन होता है, एक सरफेस ये हो गया। नीचे क्या हुआ आपका, एक बॉटम होता है, ये भी क्या हमारा एक सरफेस है। सामने से जो ये वाली जो वॉल दिख रही है ना, ये क्या फ्रंट, इसे क्या बोलते हैं, फ्रंट। तो फ्रंट भी हमारा क्या एक सरफेस है। और फ्रंट है तो इसके जस्ट क्या होगा, बैक होगा, बैक साइड, ये बैक है, वो भी हमारा क्या एक सरफेस है जो कि वॉल है। ये हमारा हो गया राइट वाला पोर्शन, ये क्या हो गया हमारा राइट वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया हमारा, लेफ्ट वाला। कौन सा हो गया वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल सरफेस कितने हैं, टोटल सरफेस है आपके 6। सरफेस को हम लोग फेस भी बोलते हैं, सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि क्यूबाइड में नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी यहाँ पे कॉर्नर्स कितने होते हैं, जिसे बोलते हैं वर्टेक्सेस। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पास कॉर्नर्स कितने हैं। अब आप अगर आप रूम में बैठे हुए हैं तो आप देख सकते होंगे कि 4 कोने तो आपके ग्राउंड में ही होते हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना, और 4 होते हैं आपके ऊपर। तो ओवरऑल आपके कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कौन कौन से दिखे आप यहाँ देख सकते हैं, एक कॉर्नर यहाँ पे हो गया, वर्टेक्स भी बोलते हैं इसे। और एक कॉर्नर कहाँ हो गया, यहाँ पास हो गया। और एक कॉर्नर ये हो गया, और एक कॉर्नर क्या हो गया आपका, ये हो गया। और एक कॉर्नर क्या हो गया आपका, ये हो गया। एक ये हो गया, एक कॉर्नर आपका ये हो गया, और एक कॉर्नर क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो जो कॉर्नर्स हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने भैया, वर्टेक्स कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। क्लियर। कितने हैं, 8 है, ठीक है ना। मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब हमें इसमें क्या चाहिए कि इसमें इजेस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ इजेस कितनी होती है। इजेस मीन्स कि एज आप ये समझ, इजेस कितनी होती हैं, आप ये समझिए कि जो इजेस होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल में क्या थे, साइड थी ना, वैसे यहाँ पे जो साइडें आपको दिख रही हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, इजेस। तो कितनी साइडें दिख रही हैं आपको, कितनी साइड दिख रही हैं, देखो आपको यहाँ पे ओवरऑल 12 साइड दिख रही है। कितनी साइड दिख रही हैं, 12। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इजेस। जैसे कि देखो एक यहाँ से यहाँ तक हो गया ए बी, ठीक है ना। ये AD 2 हो गया, ये हो गया 3, ये क्या हो गया 4 ऊपर हो गई। अब जब आप नीचे आओगे तो 5 6 और ये 7 8 हो गया। फिर 9 10 11 और
12। तो कितने एजेस हो गए 12, तो कितने किनारे हो गए आपके 12 हो गए। क्लियर, ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किसे कॉर्नर्स कहते हैं, किसे एजेस कहते हैं, या किसे फिर सरफेस कहते हैं, या फिर किसे कहते हैं फेस। क्लियर, अगर अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं पर्टिकुलर मैं जो यहाँ पे 6 सरफेस है 6 फेस है मैं उन्हें यहाँ देखना चाहता हूँ, तो कैसे आप देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझ में आ गई। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आपको जो सरफेस है वो निकाल के दिखा देता हूँ। एक बात ध्यान देना कि अगर ये लेंथ है तो ए भी क्या होगी, जो इसकी लंबाई वाली साइड है वो भी क्या होगी, लेंथ ही होगी। जैसे कि मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ पास, आई थिंक शायद यहाँ पे ना दिखे, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे निकाल कर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से बच्चों। क्लियर, चलो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ये फिर कॉपी में भी लिखा करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे जो 6 सरफेस है वो मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए, एक ले लेते हैं हम लोग ए बी जी और ई। क्या लिया हमने एक सरफेस, यहाँ तक दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने क्या लिया, आपका कौन सा सरफेस लिया, ए बी जी और ई। ठीक है ना, आपको पता है कि जो ये वाली जो लेंथ है इसे क्या ये वाली जो साइड है इसे क्या बोलते हैं, लेंथ। हमने लेंथ लिख दिया। आपको पता है अभी आपने पढ़ा जस्ट कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये एल है तो ये भी क्या होगी, हमारी एल होगी। अब बात आती है कि बी जी की वैल्यू क्या ले, तो भैया बी जी कहाँ है, बी जी यहाँ है, और ये सी एच कहाँ है, यहाँ पास है। तो ये साइड क्या इक्वल है, अगर ये एच है तो ये भी क्या है हमारी एच, हाइट तो सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, बी जी क्या है हमारा एच है, तो ए भी क्या हो गया आपका एच ही होगा। क्लियर, ये एक सरफेस निकल गया। मान लीजिए पहला सरफेस है, क्या पहला सरफेस। अगर आप इस सरफेस के एरिया की बात करते हैं तो आप इस सरफेस के एरिया लिख सकते हैं क्या, यल इंटू एच। क्या लिख सकते हैं, यल इंटू एच। क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे हम लेंथ यल लेंगे और ब्रेथ क्या ले लेंगे हम लोग, एच। ये पहला सरफेस निकल गया। दूसरा सरफेस कौन सा है, अगर मैंने फ्रंट लिया है, ये फ्रंट है, कौन सा, ये फ्रंट है। दूसरा मैं ले लेता हूँ इसका बैक वाला, कौन सा, बैक। दूसरा रेक्टेंगल क्या हमारा, बैक है। बैक कौन सा है, देखिए नाम दे देता हूँ मैं, डी सी एच और जी। ये देखिए डी सी हो गया ये, और डी एफ हो गया, और ये क्या हो गया सी एच, तो ये एफ एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एच, सॉरी यहाँ पे जी नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा, एफ एच। ठीक है ना, ये कौन सा आपका बैक साइड वाला है। देखो ये लेंथ है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी एफ एच भी क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा। अब आपका सी एच हाइट है ही, ये क्या हो गई आपकी हाइट हो गई। अगर फिर ये अगर लेंथ है तो इसके अपोजिट साइड वाली भी क्या होगी, लेंथ ही होगी, डी सी भी लेंथ ही होगी। और ये अगर हाइट है एच तो ये वाली भी क्या हो जाएगी आपकी एच ही हो जाएगी। तो ये आपका बैक साइड है, कौन सा साइड है भाई, बैक साइड है, यानी कि ये वाली सरफेस है। और इसका ये भी क्या हो जाएगा, यल इंटू एच। क्या हो गया, यल इंटू एच। क्लियर, अब देखो ये आपका दूसरा सरफेस है, या आपका कौन सा फेस है, दूसरा फेस है। अब मैं और तीसरा फेस लेता हूँ, अच्छे समझेंगे, मैं एक एक फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। अब मैं लेता हूँ टॉप वाला पोर्शन, कौन सा ले लेता हूँ भैया मैं, टॉप वाला। टॉप देखा जाए, टॉप सर कौन सा है, ये ए डी डी सी सी बी और ए बी या बी ए। तो मैं यहाँ पे ए को लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा डी को, और यहाँ पे सी को, और यहाँ पे हम किसे लिखेंगे, बी को। क्लियर, अब बात आती है कि इसमें जो है कौन किसकी क्या साइज है। देखो ए बी जो है, ए बी कितना दे रखा है, यल दे रखा है। कितना दे रखा है भैया आपका, यल दे रखा है, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा कि ए बी यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए एल, ए बी क्या दे रखा है, यल। यानी देखो अगर ये यल है तो ए बी क्या होगा, यल होगा ना, इस वजह से क्या हो गया, ए बी क्या होगा, यल। जब ए बी यल हो ही गया तो डी सी भी क्या हो जाएगा आपका, यल हो जाएगा।
क्लियर। डी सी क्या हो गया आपका, यल हो गया। और आप एक चीज़ भूल जा रहे हैं, बी सी क्या होगा, ध्यान देना। जो जी एच है, ये देखो जी एच है, जी एच ये यहाँ से आता कितना बी है, जस्ट इसके अपोजिट कौन सी लाइन आ रही है, बी सी। कौन सी आ रही है, बी सी। तो ये भी क्या होगी, बी ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका स्मॉल बी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ब्रेथ बी। अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बी ही हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका तीसरा सरफेस है जो कि हमने क्या ले लिया है, टॉप। इसके एरिया अगर आप चाहते हैं तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, ब्रेथ। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू क्या हो जाएगा आपका, ब्रेथ। क्लियर। अब मैं टॉप लिया हूँ तो मैं क्या ले लेता हूँ, बॉटम। क्या लेता हूँ अब, बॉटम। अब ये सरफेस कौन सा ले रहा हूँ, बॉटम का ले रहा हूँ। थोड़ा एज ए रेक्टेंगल ही बनाना है इसे भी, तो मैंने क्या ले लिया भैया, बॉटम ले लिया। अब देखते हैं बॉटम में क्या साइज है, बॉटम में क्या क्या है। देखो बॉटम में ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इस कॉर्नर को एफ ई और ये एफ हो गया, ये एच हो गया, ये क्या हो गया आपका जी हो गया। यहाँ पे शायद एच आपको दिख नहीं पा रहा होगा, मैं यहाँ पे फिर से बना, ये एच है, ठीक है ना। अब बॉटम आपने लिया है तो जी एच कितनी है वैल्यू इसकी, बी है, ठीक है ना। अगर ये बी है तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका, बी ही हो जाएगा। अब ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है यल, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा आपका, यल ही हो जाएगा। अपोजिट साइड आर इक्वल इन रेक्टेंगल, ठीक है ना। अगर हम इसकी एरिया की बात करते हैं, चौथा सरफेस है आपका, फोर्थ सरफेस है। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो लेंथ इनटू क्या हो जाएगा, ब्रेथ। तो आपने क्या देखा कि सर जो एरिया बॉटम का है वही एरिया, सॉरी जो एरिया बॉटम का है वही एरिया आपका किसका है, टॉप का है। ये जो एरिया टॉप का है वही एरिया क्या आपका, बॉटम का है। जो एरिया फ्रंट का है वही एरिया क्या है आपके, बैक का है। कुछ सीख पा रहे हैं। इसका मतलब कि जो एरिया राइट का होगा वही एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट का। तो आइए चलिए देखते हैं। अब मैं आपको पांचवा सरफेस, फिफ्थ सरफेस दिखाता हूं। तो चलिए मैं ले लेता हूं राइट वाला, क्या राइट वाला लेता हूं, राइट वाला। अगर राइट की बात करें तो क्या लिखा वहां पे, जी या सी और बी। ये क्या हुआ आपका, बी हो गया, बी सी देखो दे रखा है। और सी एच तो आपको पता ही है, एच है। अगर ये एच है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका भाई, एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा आपका, एच ही हो जाएगा। अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये जो सरफेस है ये आपका राइट वाला पोर्शन है, जिसे हम 5वां नंबर दे देते हैं, 5th मार्क्स। अच्छा इसका एरिया चाहिए, इस सरफेस का एरिया चाहिए, तो ब्रेथ इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। क्या हो जाएगा, हाइट। क्लियर। अब हम निकालते हैं राइट वाले का निकालते हैं। अब देखो राइट वाले का निकालते हैं। देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ राइट वाले का मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये यहाँ पास, सॉरी लेफ्ट, राइट का निकल गया, मैं लेफ्ट का निकाल देता हूँ। लेफ्ट वाला एरिया कहाँ है भाई, लेफ्ट वाला जो सरफेस है यहाँ पास है। लेफ्ट वाले सरफेस में क्या है, ए है, टी है, एफ है और क्या है, ई है। क्या है, ई है। तो अब आप देखेंगे कि डी एफ क्या है, एच है, और ए डी क्या है, ए डी किसके इक्वल है, ये ए डी इक्वल है बी के। ये क्या आपकी ब्रेथ दे रखी है। क्लियर। यहाँ से तक क्या आपका ब्रेथ है, बी है। समझ गए होंगे इस बात को। तो ये 6 नंबर पे सरफेस आ गया। और ये आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है। अगर यहाँ पे एरिया देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, बी इंटू एच। क्या हो गया आपका, बी इंटू एच। क्या हो गया आपका, बी इंटू एच। देखिए मैंने 6 सरफेस निकाले और जो भी सरफेस निकले वो सब के सब क्या है आपके, रेक्टेंगल हैं। क्या है वो, रेक्टेंगल। यानी कि जो क्यूबाइड के जो सरफेस हैं वो सब के सब क्या है आपके, रेक्टेंगल है। तो सरफेस बोले या फिर क्या बोले, फेस, दोनों का मीनिंग क्या है। अगर वो कह दे कि पर्टिकुलर आप मुझे जो है बॉटम फेस एंड राइट फेस का जो है सरफेस एरिया बताइए। बॉटम फेस एंड राइट फेस का जो है सरफेस एरिया बताइए। तो अगर आपने फॉर्मूले रट्टे मार के रखे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, आप गलत आंसर देंगे। अदरवाइज आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस बॉटम का सरफेस एरिया ले लोगे और आप इसका राइट का सरफेस एरिया ले लोगे, ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ये बात समझ में आ गई। अब मैं आता हूँ धीरे धीरे इन फार्मूले में। किस में आता हूँ? इन फार्मूलों में। तो क्यूबाइड का जो पहला फार्मूला होता है, तो मैं, हालांकि मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो सारे फार्मूले यहाँ पास लिखने हैं। एक चीज़ ध्यान देना कि अगर जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है वो क्या होता है, इन सभी पर्टिकुलर सरफेस का एरिया हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो हमारा बन जाता है कौन सा, बन जाता है हमारा कौन सा, हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान दें कि मैंने कहा कि जो लेफ्ट का है वही राइट का है, जो फ्रंट का वही बैक का है, जो टॉप का है वही क्या है, बॉटम का है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली में 6 सरफेस होती हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि 3 सरफेस आपको दिखाऊंगा, बाकी 3 सरफेस मैं रफ कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे फार्मूले भी लिख सकूँ। ये आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ ध्यान देना, जिनको आता है वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वो अगले वीडियो का इंतजार करें, वो एक्सरसाइज पे आए, सीधे अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, चले जाए। लेकिन ध्यान दें, जिनको अभी ये चीज़ों में डाउट रहता है, जिन्हें नहीं आता है, वो आराम से देखें वीडियो को और सीखें। और अच्छी बात है, अगर आप जितना सीखेंगे उतना ही आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। तो अब मैं सीधे आता हूँ फार्मूलों में कि फार्मूले जो है किस तरीके से हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, हाइट। वॉल्यूम को डिनोट करते हैं V से, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, हाइट। क्या होता है आपका, हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? ये रहा आपका पहला फार्मूला किसका, क्यूबाइड का। ठीक है। दूसरी बात आती है कि क्यूबाइड में आप डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, क्या पूछता है आपका, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्या पूछ रहा भैया आपसे, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का जो फार्मूला होता है क्यूबाइड का, वो होता है आपका ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका H स्क्वायर। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है ना? ये होता है D√रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर? L B H से आप अच्छे से वाकिफ हैं, इंट्रोड्यूस हैं कि L क्या है, B क्या है और H क्या है। और जो थर्ड फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया आप क्यूबाइड बोले या टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबाइड बोले, तो आपको ये जो 6 सरफेस आपने अभी देखा, उन सभी 6 सरफेस क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 6 सरफेस क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इसको हम डिनोट करते हैं TSA से, है ना। और यह पर्टिकुलर बोले कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तब भी हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर? अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, इसका मतलब कि जितनी सरफेस हैं ना, आपको पता है कि टोटल सरफेस कितनी है, 6 सरफेस है। अब देखिए कि कितनी सरफेस है, 6। तो मैंने 3 सरफेस लिख रखी है, 3 सरफेस मैंने क्या कर दिया, हटा दिया कि यहाँ पे जगह नहीं थी। तो 3 सरफेस हैं। मैंने कहा था अगर लेफ्ट वाली सरफेस का जो एरिया है वो एग्जैक्ट राइट वाली सरफेस के एरिया क्या है, इक्वल है। जो फ्रंट वाली सरफेस एरिया है वो एग्जैक्ट किसके इक्वल है, बैक सरफेस एरिया के इक्वल है। जो टॉप वाला जो एरिया है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके बॉटम के। तो मैं इनको मतलब कि अगर मैं टॉप की बात करता हूं तो टॉप पर क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सभी सरफेस का एरिया ऐड कर दो, उसे कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। बॉटम का यही था तो मैंने बॉटम का भी यही कर दिया, L इंटू B प्लस। अगर देखो मैं फ्रंट की बात करता हूँ, फ्रंट का मतलब क्या है, L इंटू H। तो बैक का भी क्या है, L इंटू H, अभी आप लोगों ने देखा है।
अब देखो लेफ्ट का अगर क्या है बी इंटू एच है, तो आप मुझे बताओ राइट का क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा आपका, राइट का हो जाएगा आपका, देखो प्लस कर देता हूँ, राइट का भी क्या हो जाएगा बी इंटू एच, उधर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए थोड़ा दिख नहीं रहा है वहाँ पास, मैं फिर से यहाँ से लिख देता हूँ, जो टोटल सरफेस ऑफ एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, वो क्या हो जाएगा आपका, देखो टॉप का क्या हुआ लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ, स्मॉल बी है भैया, और बॉटम का भी क्या होगा आपका यही होगा, लेंथ इनटू क्या होगा ब्रेथ। फ्रंट की बात करते हैं तो क्या होता है यल इंटू एच, तो बैक का भी क्या होगा यल इंटू एच होगा, लेफ्ट का क्या है आपका बी इंटू एच है, तो राइट का भी क्या होगा बी इंटू एच ही होगा, बी इंटू एच होगा, बी इंटू क्या जाएगा एच हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप, इसका मतलब क्या हुआ कि यल बी प्लस यल बी कितना हो जाएगा आपका 2LB प्लस यल एच का मतलब क्या हुआ 2LH, बी एच का मतलब क्या हुआ 2BH। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं दिख रहा है, चलो दिख नहीं रहा है, ये बातें आपको समझ में आ गई, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर के भी फार्मूले रफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं इसको जो है लिख रहा हूँ। एक मिनट आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आगे जो है बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो आपने कोई बात नहीं, चलो मैं ये रफ कर दे रहे, बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसे नोट करें। चलिए अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है क्यूबाइड है, क्या मैंने लिखा 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। अगर आप 2 कॉमन देखिए, एक आपने देखा होगा बुक में सीक्वेंस में लिखा हुआ, पहले आपने किससे लिख लिया आगे 2BH को लिख लिया, फिर आपने लिख लिया किसको LB को लिख लिया, फिर आपने किसको लिख लिया 2LH को। आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया 2, तो क्या हुआ BH प्लस LB प्लस HL, ऐसे LH लिखो चाहे HL लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया, क्लियर। इतनी सब थर्ड फार्मूला था, कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो क्या है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, और क्या आपसे पूछा जा सकता है, आपसे और क्या पूछा जा सकता है। 4th नंबर पे एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड तो आप पता कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझें कि एक्चुअली में लेटरल सरफेस एरिया है क्या, होता क्या है, ठीक है ना। तो जो लेटरल सरफेस ऑफ एरिया है, ये जो होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि जो वॉल्स है उनके सरफेस का एरिया होता है, यानी इसमें टॉप और बॉटम आप माइनस कर देंगे यानी डिलीट कर देंगे। तो जब भी आपसे कहा जाए कि 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करो, इसका मतलब है कि आपको लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि आपको सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो जो 4 वॉल्स है उनका ही सरफेस एरिया निकालना है। तो 4 वॉल्स का मतलब क्या है, आपको ना टॉप लेना है ना आपको लेना है बॉटम, आपको क्या लेना है सिर्फ आपको लेना है क्या फ्रंट और बैक। तो अगर फ्रंट वाला सरफेस देख रहे हैं तो फ्रंट का एरिया कितना हो जाएगा यल इंटू एच, क्या हो गया भैया आपका यल इंटू एच, क्लियर। और जस्ट बॉटम में देखेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा यल इंटू एच, क्या हो गया आपका यल इंटू एच। तो 2 वाल हो गई, एक तो सामने वाली वाल हो गई, एक तो पीछे वाली वाल हो गई, क्लियर। अब देखो, अब आप राइट वाली वाल लो, तो राइट वाली वाल लेने का मतलब क्या है बी इंटू एच, प्लस लेफ्ट वाली वाल ले लो तो वहाँ भी क्या होगा बी इंटू एच होगा, ठीक है।
तब देखो यल एच का मतलब क्या हुआ 2LH प्लस BH का मतलब क्या हुआ 2BH। अब आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2H, क्या कॉमन ले सकते हैं 2H, ब्रैकेट में क्या बचा यल प्लस बी, क्या बचा यल प्लस बी। तो इसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। या आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या पूछ लेगा आपसे सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। अगर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछ लिया तो आपको यही बताना है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी पूछ लिया तो आपको ये बताना है सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछ लिया तब भी आपको ये बताना क्या करना भैया 2H ब्रैकेट में यल प्लस बी, क्लियर। हालांकि मैं अगर आपको एक कंसेप्ट ना समझाता मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखकर और क्वेश्चन पे आ जाता, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा मीनिंग जो है कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, इस वजह से मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। जिन्हें जल्दी होगा वो स्किप करके वीडियो को आगे देख लेंगे, क्लियर। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आता हूँ एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको क्यूबाइड पर, किस पर क्यूबाइड पर, ठीक है। ये कहो कि मैं फिर से एक बार सारे फार्मूले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस में आता हूँ, ओवरव्यू आपका हो जाए एक बार में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर ये फार्मूले तैयार हो गए इसका मतलब आपने क्यूब के भी फार्मूले एकदम रेडी कर रखे हैं, नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बस थोड़ा सा हिंट देना है और आपको सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे एकदम तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। अगर मैं टाइम नहीं दूंगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को तो फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर लिया तो मैं वो निभा नहीं पाऊंगा। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको। अच्छा फॉर्मूला देता हूँ फिर से, क्या फॉर्मूला है भैया। अभी आपने पढ़ा कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है हाइट होता है, ये होता है फार्मूला। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड यानी डी इक्वल टू क्या होता है रूट में क्या होता है भैया आपका यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है आपका एच स्क्वायर होता है। और मैंने अभी आपको मैंने क्या सिखाया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है आपने बताया 2 ब्रैकेट में यल बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथा फॉर्मूला मैंने क्या बताया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2H ब्रैकेट में यल प्लस बी, ये मैंने आपको बताया। और मैंने अभी क्या बताया आपको कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चलो भैया बोल देता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स वही होता है जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। इतने फार्मूला का आपको याद है तभी आप जो है एक्सरसाइज 13.1 कर पाएंगे। लेकिन केवल क्यूबाइड के फार्मूला पढ़ने से नहीं, क्यूब के भी पढ़ने होंगे, सिलेंडर के भी पढ़ने होंगे, कोन के भी पढ़ने होंगे, जितना मैंने बताया सबके पढ़ने होंगे तभी आप कर पाओगे। एक चीज़ ध्यान देना। चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप करके दिखाइए। देखो क्वेश्चन है पहला, इफ लेंथ इज गिवन है आपका 15 मीटर, ब्रेथ इज गिवन है आपका 12 मीटर और जो हाइट गिवन है वो है 4.5 मीटर, ठीक है ना। ये क्यूबाइड का क्वेश्चन है। एक क्यूबाइड में क्या है जो क्यूबाइड की लेंथ है कितनी है 15 मीटर है एंड उसकी ब्रेथ कितनी है 12 मीटर है एंड जो उसकी हाइट कितनी है 4.5 मीटर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको सभी चीज़ें फाइंड करनी है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है और डायगोनल भी फाइंड करना है, टीएसए भी फाइंड करना है, एलएसए भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी फाइंड करना है, क्लियर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब होता है यहाँ सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
तो देखिए आपके पास फार्मूला है, क्या है ये पहला फार्मूला, क्या आपने पूछा सर कि वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो गया आपका हाइट हो गया, तो 15 इंटू 12 इंटू 4 पॉइंट कितना हो गया 5, ठीक है ना, कितना हो गया 4.5। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है ध्यान दीजिएगा। देखो आप क्या है कि इसको जो छोटे छोटे फैक्टर में आप ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना, छोटे छोटे फैक्टर में आप ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप 15 का टेबल जो थी डायरेक्ट पढ़िए और आप जो इसको कर दीजिए। अब देखिए 15 टू जो क्या होता है 30 होता है, ठीक है ना, कैरी 3 और 15 वन जो 15, अब 15 और 3 कितना हुआ आपका 18 हुआ, यहाँ कितना 4.5 है। अब देखिए इस जीरो से ये पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो कितना बचा आपका 1845, क्लियर, इतना बचा। अब आप कैसे करें, इसे आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 45 किसे 18 को, और 2 का मल्टीप्लाई 45 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, और देखो 9 का 9 करो कितना हो जाएगा 81, क्लियर, साथ में जीरो भी लगा हुआ है। अब बात आती है यूनिट मस्ट, यूनिट क्या लिखें, देखो यूनिट क्या था, यहाँ पे कितने डायमेंशन का मल्टीप्लाई किया, 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई किया ना, तो साथ में जो फाइनल यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, क्लियर, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो आपका जो है वॉल्यूम कितना आ गया 810 मीटर क्यूब, क्लियर। अच्छा अब क्या पूछा है आपको क्या पूछा, आपसे क्या पूछा गया, अब आप बताओ TSA, डायगोनल छोड़ दो अभी, अब आप क्या बताओ TSA बताओ, क्या बताओ आप TSA बताओ। तो मैं थोड़ा रफ करना चाहूँगा इधर क्योंकि जगह स्पेस नहीं है, यहाँ दिख रहा है क्या इधर साइड में, तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ क्या पूछ रहा है आपसे, TSA पूछ रहा है। तो TSA का मतलब क्या हुआ आपका 2 ब्रैकेट में LB दिख रहा होगा, LB प्लस BH प्लस क्या हो गया आपका HL दिख रहा है, बहुत छोटा लिख दिया मैंने, इधर से बड़ा लिख देता हूँ 2। लेंथ कितना दे रखा है आपका 15 दे रखा है, अब ब्रेथ कितना दे रखा है भैया आपका 12 दे रखा है, और BH कितना दे रखा है आप B कितना दे रखा है आपका 12 दे रखा है, HH कितना दे रखा है आपका 4.5 दे रखा है, और उधर ना दिखे मैं इधर लिख देता हूँ, H कितना 4.5 है और L कितना है आपका 15 है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग इसे कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, किस में आएगा आपका वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्लियर। अब आपका क्या है कि आपका बच्चा LSA बचा, तो LSA का मतलब क्या है कि अब आपको सिर्फ इसी फार्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको फाइंड कर दे रहा हूँ, क्या LSA निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या लिखना है आपको 2H ब्रैकेट में L प्लस B लिखना है, दैट मीन्स 2 इंटू हाइट कितना है 4.5 है, और L कितना दे रखा है आपका 15 दे रखा है, ब्रेथ कितना है 12। अब आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर जो भी आए वो आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर मीटर स्क्वायर, क्लियर, मीटर स्क्वायर जो हो जाए, नहीं दिख रहा है ना इतना। तो अब आप देखिए कि जो भी आए, आप एक्चुअली में यहाँ जगह नहीं बच पा रही है, आप लोग लिख लीजिएगा आंसर, और आंसर किस में आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, क्यों जहाँ एरिया लगा वहाँ मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि यूनिट स्क्वायर होता है। अब आपको पता है कि जो सरफेस एरिया 4 वॉल से वही क्या हमारा लेटरल सरफेस एरिया ही है। तो दोस्तों ये रहा आपका जो कंसेप्ट था, जो फार्मूले थे क्यूबाइड की मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब कल कल का जो वीडियो होगा वो क्या है कि आपका जो क्यूब का बहुत जल्दी जो है फार्मूला जो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी पे वैल्यू रखना है और आंसर आ जाना है। तो कल हो सके मैं एक्सरसाइज 13.1 कराऊंगा, और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था एक बेसिक कंसेप्ट। आई होप आप लोगों ने इसे क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन क्या कि जो है हमारा जो क्लास 10th में क्या है कि
इसमें जो है मिक्स दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस मिक्स हैं, इसके लिए हमें फार्मूले आने चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।